जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम राहुल जवान हैं किसान पाठशाला में, जिला मुजफ्फरनगर में। और अभी चर्चा थोड़ी पीछे लंबी हो गई थी। रेसिडुअल खाद तक आप किसी भी फसल में इस तरीके से अगर सिस्टम बना के खेती करेंगे तो फेल नहीं होंगे। और अब बात करते हैं केले के ऊपर। भैया बोल रहे हैं कि केले के ऊपर थोड़ा बताइए। मेरी बात जी, खड़े होकर वीडियो बनाओ, जवान ढूंढ रहे जो पकड़ना पड़ेगा जी। मुझे देख, मैं बुढ़ा आदमी तो उससे डबल हो। खाना पचाने का ये तरीका है। इनको दिखाओ भाई लोगों को, मुझे नहीं, उनके फोटो आना चाहिए बढ़िया करके। केला क्या है? केला एक बहुवर्षीय फसल है। केला, गन्ना और बांस। और हमें क्या सिखाया गया है? 1 साल लगाओ, काटो और फेंक दो, या 2 साल लगाओ, काटो फेंक दो। नहीं, ट्रैप है ये, ट्रैप, एग्रीकल्चर ट्रैप। गन्ना भी दूरी पे हम इसलिए लेके आए ताकि लंबे समय तक लेके जा सकें, लेकिन बीज बेचने वालों ने ट्रैप बना दिया। खत्म करो जी, खत्म करो, खत्म करो। एक्चुअली आप लोगों को जो दवाइयाँ बताई जाती है ना बीमारी से बचने की, यही आपके गन्ने की उम्र कम करती है। और आपका गन्ना अगर 10 साल चलना हो तो 2 साल में टी बोल जाता है। अगर आप इस तरीके से करोगे प्राकृतिक तौर पे, गन्ने को 38 में बीमारी आ रही ना यार, 38 को पहाड़, ये चिड़ियापुर के जंगलों में लगा के आओ, और 20 साल बाद भी वो ऐसे ही खड़ा मिलेगा आपको। कोई बीमारी नहीं आएगी। बीमारी यही है, क्योंकि हम बीमारी को ला के डाल रहे हैं दुकानों से। समझ रहे हो मेरी बात? गन्ना, केला और बांस एक बार लगा के अनंत साल तक फल लेने वाली फसलें हैं, आपको उत्पादन देती है, इसलिए उनको दूरी पर लगाया जाता है। हम लोगों ने क्या किया कि अगर हम 1 एकड़ से 2 लाख रुपए नहीं कमा पा रहे तो हम कहीं ना कहीं ट्रैप में हैं, गलत फंसे हुए। हमें इससे बाहर निकलने की जरूरत है। सबसे पहले मैं खुद निकला कि यार मैं पिताजी को निकालना है बाहर। तो मेरे मन में इच्छा थी कि अब वो किसान के साथ वो नहीं होगा जो उस औरत के साथ हुआ। जब तक राहुल, बलराम और किसान पाठशाला जिंदा है, यहाँ कोई आत्महत्या करके नहीं मरेगा कर्जे से। मैं कर्जा आने नहीं दूंगा बंदे पे अगर मेरे साथ चलेगा कोई भी। 1 रुपया लूंगा नहीं बदले में, फीस चमन्नी भी नहीं, फ्री सेवा। केले का सबसे पहली बात आती है तो पौधा केले का कैसे लें, कहाँ से लें, और अच्छा पौधा कैसे होता है हमें क्या पता चले। जब पौधा बनता है तो पौधा बोतल में बनता है, कांच की। उसके अंदर मीडिया रखा जाता है और एक टिशू, पहले टिशू छटते हैं कहीं से, अच्छी फसलों वहाँ से आते हैं खेतों से, उसको लेकर के इसको मल्टीपल करने के लिए बोतल में रख दिया जाता है। साइंटिस्ट रखते हैं लैब में। अब इसको मल्टीपल किया जाता है, 28 दिन में ये मल्टीपल हो जाता है। मतलब 2 से 3 बन जाते हैं, 4 बन जाते हैं, 5 भी बन जाते हैं। लेकिन इनमें से अच्छे वाले निकाले जाते हैं, 2 या 3। बाकी को डिस्ट्रॉय करने के लिए डस्टबिन में डाल दिया जाता है। कई बार कुछ उपद्रवी लोग वो डस्टबिन वाले को कुछ अलग लोगों को बेच देते हैं, जिससे वो अलग लगा करके वो पौधा आपको सस्ते में दे देते हैं। जो ब्रांडेड कंपनी है उसके अलावा मतलब लोकल में जाओ कि यार मेरे से ले जा, 12 रुपये का दे दूंगा, कहाँ लूट रहा है। 12 रुपये वाले पे वही आता है 12 किलो का लूँगा। समझ रहे हो? इसलिए किसान बोलता है जी केला ठीक नहीं, मैंने लगाया था, मैं बर्बाद हो गया। भाई नस्ल कहाँ से लाए थे? नस्ल मायने रखती है। गाड़ी ये भी और एल्टो भी बराबरी है क्या? तो पौधा अच्छा कैसे होता है? अब ये 28 दिन में फिर यही प्रक्रिया दोबारा की जाएगी। उन पौधों को अलग अलग किया जाएगा, अलग अलग बोतलों में रखा जाएगा। फिर 28 दिन में ये मल्टीपल होंगे, फिर छटेंगे, फिर मल्टीपल होंगे। हर बार छटने की और मल्टीपल होने की प्रक्रिया को साइकिल बोला जाता है हमारी भाषा में, लैब की। भारत सरकार बोलती है, मेरे पास डॉक्यूमेंट है इसका, कि आप 8 साइकिल से ज़्यादा का पौधा मत बनाइए, किसान के खेत में काम नहीं करेगा। लेकिन लोग 8, 10, 12, 14, 18 साइकिल तक जा रहे हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता तुम कल मरते आज मर जाओ। उनको पौधा बेचना है, तुम नहीं, कल और कहीं और सही। हिंदुस्तान में उनका सीधा गणित है कि यूपी में 10 करोड़ किसान है। 10 करोड़ किसानों में से कम नहीं तो जाते जाते 50,000 किसानों ने केला लगाया होगा अभी मात्र। तो 9 करोड़ 99 कितने बचे? 9 करोड़ 99 लाख 50,000 तो बचे हुए हैं। बाढ़ में जाओ तुम, मत लगाओ केला, मेरा कोई और लगाएगा। उनकी मानसिकता ये है, किसान से मतलब नहीं है। समझ रहे हैं आप? उनको कोई लेना देना नहीं किसान के दर्द से। हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि हम उठे दर्द से हैं किसान पाठशाला, हम लोगों ने वो केले से ही शुरुआत की। फिर वहाँ से 2006 से साला केले ऐसा क्या लाएं जो हम बाहर जा पाए। एक्चुअली क्या है, इंडिया में केला 3% एक्सपोर्ट होता था। जब से हम लोग घुसे इसको 7% पर ले, और अभी हम 13% पे आ गए। ईश्वर से उम्मीद है और आप लोगों से उम्मीद है, जब इंडिया केले पे बढ़ेगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में केला बंद हो रहा है।
बंद इसलिए हो रहा है कि बीमारियां लग रही हैं हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में वाले 25-30 साल, ये पनामा बेल्ट की बीमारी आने वाली नहीं है। तो पूरी दुनिया की निगाहें भारत पे टिक गई केले को लेकर कि इंडिया केला खिलाएगा पूरे वर्ल्ड को। लेकिन इंडिया जो केला उगा रहा है वो केला उगा रहा है केमिकल वाला केला, और केमिकल वाले केले को कोई नहीं पकड़ रहा भाई। पहली बात तो पकड़ना छोड़ो, यहाँ से बंदरगाह नहीं पहुँच पाएगा, सर्वाइव तो करे, कनाडा तक पहुँचे तो सही, हवाई जहाज में फ्लाइट में नहीं पकड़ रहा है, वहाँ जाके झड़ रहा है केला, तो इस केले को कौन खाएगा? उनको चाहिए केमिकल फ्री केला, रेसिड्यू फ्री केला। वो कैसे बनेगा? जैसे मैंने पहले रामलीला सुनाई इतनी देर, वो रेसिड्यू फ्री तरीका है केला उगाने का, उसमें जीरो आएगा, देयर इज नो हार्मफुल केमिकल फॉर ह्यूमन बॉडी, सीधा लिखा हुआ आता है नीचे, वही चाहिए हमें। तो कैसे उगाना है? उस पद्धति से। तो हम लोगों का मकसद ये है कि 33% केला जो भारत में उगता है जितना, उसका 33% पूरा विदेशों में एक्सपोर्ट कराए। तो मेरी जेब में भी 2 रुपये आएंगे, मैं भी मर्सिडीज लूँगा, कब तक एक्सू बांधों में घूमूंगा, और तुम्हारी जेब में भी 2 पैसे आएंगे। तुम भी 10 रुपये 12 रुपये का केला बेचोगे 15 रुपये का, तो तुम्हारा भी 30-35 का जाएगा, 35 का तुम्हारा जाएगा, तो मेरी जेब में भी 5 रुपये आ जाएंगे भाई, तुम्हारा भी भला तो मेरा भी भला। परस्पर से दुनिया चलती है। ऐसा तो नहीं कि सरदार जी 2 लाख रुपए कमाए राहुल, मैं कहाँ से लूँगा भैया, मेरी पेंशन में थोड़ी तेल फूक दूंगा। तो मेरा मकसद है कि इंडिया में तेहरान, धीरान, मेहरान ये लेके आए, रुपए को रुपए में एक दूसरे को बेच रहे हैं, क्या है समझ आए? अपना ही पैसा उलट पलट हो रहा है, ये गलत बात है। बाहर का पैसा आएगा तो इंडिया डेवलप करेगा। बाहर का पैसा कैसे आएगा? हम केले से लाएंगे, और हम ला रहे हैं, 13% पे पहुँच गए हम लोग। लेकिन पहले किसान तो केले पे आए, पहली कड़ी तो वही है सरदार जी। लोग पारंपरिक खेती छोड़ना नहीं चाह रहे, मर गए गन्ने में, लेकिन गन्ना नहीं छोड़ रहे, मर गए जाड्डे में, मीर में। अब वही समझ लो भाई साहब। अब हुआ क्या है, हम लोगों ने क्या किया है, तो ये जो आपके पौधे की साइकिल बनती है, हमने जब शुरुआत की थी तो हमने बोला था कि हम 6 साइकिल से ऊपर कभी जाएंगे नहीं जिंदगी में। हम आज भी नहीं जाते, पूरा सर्टिफिकेट के साथ देते हैं पौधा। हमने 4 और 6 साइकिल का पौधा बनाया, 1 साइकिल का ही बनाया, लेकिन वो ट्रायल बेस पे है। अभी एक पौधे से मात्र 80 पौधे बनाए। अब एक आदमी एक पौधे से मात्र 80 पौधे बनवा रहा है, एक आदमी एक पौधे से 1250-1400 पौधे बना रहा है, तो क्या रेस्टोरेंट पावर में कमी ना आएगी? इसी बात आई, कम हो जाएगी। एक में हम एक पौधे से 250 पौधे बना रहे हैं, 6 साइकिल वाले। ये सिकंदरपुर में सब 4 साइकिल और 6 साइकिल वाला लगा हुआ, मिक्सअप है उनमें। 6 साइकिल वाला किसने लगाना है? जिसने 2 या 3 साल के लिए केला करना है, बस ठेके की जमीन है या खत्म करना है, 3 साल के बाद दोबारा से करना है। वरना मैं बोलता हूँ एक बार केला लगाओ, ज़्यादा पौधे मत लगाओ आप किसी भी कंपनी, 5 बाई 7 पे। अब बात आती है ग्राफ की, पौधा समझ में आया साइकिल क्या होती है? तो कम साइकिल का पौधा मतलब ज़्यादा समय तक खेत में, ज़्यादा साइकिल का पौधे का मतलब कम समय तक खेत में। कम साइकिल रेजिस्टेंट पावर बहुत ज़्यादा, ज़्यादा साइकिल रेजिस्टेंट पावर कम। डालते रहो साला दवाइयाँ, धक्का धक धक्का धक, पैसा खत्म। साइकिल समझ में आ गई आप लोगों को? अब आगे बढ़ते हैं। केला लगता कैसे है? चारों तरफ से बाउंड्री पे गन्ना घास। क्लाइमेट कंट्रोल केले को चाहिए, क्योंकि केले को स्वेटर चाहिए, गेहूं को चाहिए नहीं चाहिए, केले को चाहिए। अंग्रेज आ जाए अगर यहाँ, उसको एसी चाहिए। आला हम तो पढ़ा 12 पर भी आराम से सो जाते हैं, लिट के वहाँ 4 बजे बैठ। अंग्रेज नहीं सोएगा भाई, उसको एसी चाहिए अगर गेस्ट बुलाया है तो ये अंग्रेज है। इसको क्लाइमेट कंट्रोल देना पड़ेगा चारों तरफ से केले को। ठीक है साहब? केला लगेगा कब? केला लगेगा जून के महीने में हमारे यहाँ पे, 1 जून से लेके और 10 जुलाई तक कभी भी लगा लो। लगेगा कैसे? खेत की तैयारी जो पहले बताई थी वही सेम होगी। 4 से 6 इंच के बेड पे लगेगा केला। जितनी कुर्सी की चौड़ाई है 150-2 फीट, इतना चौड़ा बेड बनेगा, 4 से 6 इंच ऊंचा, उसके बीच में केला लगेगा। अब बात यह है कि गर्मी में ये तो झुलस जाएगा जून में, ये बचेगा कैसे? तो जो लू चलती है, पहली बात तो चारों तरफ से वो आने वाली जो गन्ना घास खड़ी है वो लू को ओवरलैप कर देगी। लू जो चलती है, मैंने आपको बताया गन्ना घास क्यों लगानी, वो नहीं बताया था मैंने आपको, क्लाइमेट बता दिया खाली। असल में है मेरे पास इतना कि मुझे 3 दिन चाहिए बताने के लिए। सही है। आपका जो फंगस, वायरस, रस चूसक, पेस्ट, कीट जितने भी आते हैं, इनकी हाइट 5.5 फीट से ऊपर नहीं उठ पाते ये, और 5.5 फीट से ऊपर की हमारी गन्ना घास होती है। तो बाउंड्री पे जब गन्ना घास होती है तो ये फिर अंदर नहीं आ पाता, और गन्ना घास के ऊपर क्रॉस में वो होते हैं बाल, देखे होंगे आपने, तो ये गन्ना घास को पसंद नहीं करते कीट, तो ये रिफ्लेक्ट होकर वापस चले जाते हैं, आपकी बीमारियां कम आती हैं इससे। तो आपने 4 से 6 इंच के बेड पे लगाना है। अब लगाना कैसे है? आपने फरवरी मार्च में तो लगा देनी है गन्ना घास,
उसके बाद ये नवरत्न खाद लगा करके आपकी बो के हरी फसलें बेड बना दिया। बेड बनाते ही आपने क्या करना है, निशान लगा देने खेत में, लाइन से लाइन 5 फीट, पौधे से पौधा 7 फीट। इसमें आएंगे 1250 पौधे, 3 साल आपका पौधा अच्छे से फल देगा। लाइन से लाइन 5 फीट, पौधे से पौधा 8 फीट, इसमें आएंगे 1120 पौधे 1 एकड़ में। ये 5 साल आपको बढ़िया फल देगा, 5 से 6-7 साल। लाइन से लाइन 5 फीट, पौधे से पौधा 9 फीट, इसमें आपको 10 साल से प्लस आपको फसल देगा पौधा। पौधे आएंगे 968 यानी कि 1000। जब आपने पौधा लगाया, अभी पौधा आया नहीं है आपका घर पे, ठीक है, अभी हमने ग्राफ लगा लिया। ग्राफ लगाने के बाद हमने जहां पे पौधा लगाना है वहां से 1.5 फीट दक्षिण की दिशा में और 1.5 फीट पश्चिम की दिशा में एल शेप में लाइन खींचनी है, ऐसे जैसे मैं खड़ा हूं, ये होगी ना। 1.5 फीट पश्चिम दिशा से ढांचा बो दिया, बेड के ऊपर डंडा लिया, डंडे से या 2 उंगली से ऐसे निशान बनाया और ऐसे खींच दिया एल का निशान। इसमें ढांचे के दाने पर खेर दिया या सन के, पानी दे दिया पीछे से। अब 20 से 25 दिन में इसके ऊपर अगर हमारे पास मल्चिंग है तो मल्चिंग करा दी, गन्ने की पत्ती, पुराल, ये सब चीज़ें बिछा दिया, तो जमीन अंदर से एकदम माइक्रोन्यूट्रिएंट बन के तैयार मिलेंगे पौधे। पहले ढक के रखो इसको, बस वो जगह छोड़ दो आप दाने वाली। उसमें क्या होगा, जब तक आपका पौधा आएगा 15-20 दिन में, तब तक ये इतना बड़ा बड़ा हो जाएगा। पश्चिम की दिशा से लू आएगी, पहले तो रोकेगी गन्ना घास, उसके बाद में ये आपका ढांचा या सन ये रोक लेगा, तो पौधे पे लू नहीं लगेगी। और दक्षिण की दिशा से जब सूरज आएगा तो ये जो दीवार खड़ी है 12 बजे के बाद ये उस पर छाया कर देगी, तो पौधा छाया में खड़ा रहेगा, तो पौधा निश्चित रूप से नहीं मरेगा, गारंटेड। हम लोग कर रहे हैं ये काम, टेक्निक से खेती करो, सारा सब कुछ पॉसिबल है। और बाद में जब 2 बारिश पड़ जाए तो इनको उखाड़ो और यहीं बिछा दो, इनको यहीं केचुए खा लेंगे। ये हो गया। अब पौधा मेरे घर आया, जब पौधा मेरे घर पे पहुंचा, गाड़ी का ढक्कन खुला, पौधा आराम से उतरवाना है, झटके से पौधा नहीं रखना है। क्रेट में पौधा आएगा, उसको ट्रे को निकालो, आराम से रखो। पहली बात तो पक्के पे रखना नहीं, अगर नीचे पक्का है तो यहाँ पे तरपाल बिछाओ, उसके ऊपर पानी डालो और पानी के ऊपर पौधे को रखो। एक ट्रे से दूसरी ट्रे के पत्ते आपस में भिड़ने नहीं चाहिए। 8-10 पौधे आते हैं एक ट्रे में, तो उनको अलग अलग रखना है आपने, पत्ते आपस में टच नहीं होने चाहिए। अब उतरते के साथ ही 15 लीटर पानी में 20 ग्राम वाइसिनुमेटा, जिससे हम पौधा बना रहे हैं सुक्रो, जो हम मिट्टी के स्प्रे में डालते हैं, वो डला हुआ मिट्टी का स्प्रे करना है। पौधा आएगा तो पता चल जाएगा, फ़ोन आ जाता है कि सर पौधा जा रहा है आपका, आप घर पे अवेलेबल है वो, हाँ, तो उसी टाइम मिट्टी का स्प्रे बनाने रख दो। आता ही मिट्टी का स्प्रे, दावत पानी शुरू, ठीक है साहब। अब ये मिट्टी का स्प्रे आज किया, कल भी करना है, परसों भी करना है, कम से कम 5 दिन इसको खातिर तवज्जो करनी है। जैसे मेहमान आता हो, जी नमस्कार जी, क्या हाल चाल है, घर सब ठीक है, बढ़िया, वो चाय लिया भाई, नहीं वो काम, अरे काम हो जाएगा, पहले चाय पानी पी लो। तो वैसे पौधे को काम पे बाद में लगाना, पहले उसको अपने घर में माहौल में आने दो। भैंस भी आती है तो 1-2 दिन हम थोड़ा सा पूछ पाछ करते हैं कि यार ये दूध कम देगी, वही पौधे की स्थिति होती है। वो 4 स्टेट पार करके गाड़ी में रख के आ रहा है, तो ये आया, आपने इसको लाने के बाद ये सब चीज़ें कर दी। अब पौधा लगाने के लिए तैयार है। आपने 12 घंटे पहले इसको अच्छे से पानी दे देना है फुहारे से, उसके बाद पानी नहीं देना, नहीं तो बोल टूटेगा। पौधा जब भी लगाना है, लाइन जब भी बनानी है, वो दक्षिण और उत्तर दिशा में बनानी है, ना कि पूरा पश्चिम। दक्षिण की तरफ बनाने से क्या होगा, सूर्य की रोशनी ज़्यादा उस तक है, ठीक है साहब, उत्पादन ज़्यादा आता है। अब पौधा है आपका, पौधा आपने लिया, पौधे को ले जाकर खेत में शांति से लेके जाओ, धीरे धीरे ट्रैक्टर से ले जा रहे हो तो बड़े आराम आराम से लेके जाओ, झटका नहीं लगना चाहिए। खेत में किसान क्या करता है कि जहाँ जहाँ पे निशान लगे हैं, ट्रे पकड़ेगा, एक एक पौधा निकाल कर रखता चला जाएगा, और उसकी जड़ को हवा लगी, सूरज लगा, खेल खत्म, या बोल टूट गई तो खेल खत्म, स्लो हो जाएगी ग्रोथ। हम लोग इतनी हल्की ट्रे बनाते हैं कि आप उसको फाड़ सकते हैं, तो उसको बड़े आराम से, बच्चे के हाथ की तरह होता है, इसके जैसे आज ही पैदा हुआ बच्चा होता है, इतना मुलायम होता है वो पौधा। शांति से नीचे से ऐसे उंगली लगाओ, हल्की सी ऊपर उठ जाता है वो, धीरे से पकड़ के। और मजदूर को बोलो उसी टाइम निकाल, जब लगाना है उसी टाइम, एक एक मजदूर के हाथ पे ट्रे रखो, पहले निकाल के रखते जाना, ये गलत तरीका है।
दोपहर के बाद पौधा लगाओ 3 बजे के बाद, बढ़िया चलेगा, शानदार। हमेशा चांदनी रात में पौधा लगाओ। चांदनी रात मतलब जब आसमान में चांदना चल रहा हो, 14 दिन, शुक्ल पक्ष बोलते हैं जिसको, तो आपकी फसल बहुत बढ़िया हो। पौधा जब लगाना है 200 लीटर पानी में 200 ग्राम वाइसिनोमेटा मिट्टी वाला जो डालते हैं वो स्प्रे में, और 200 लीटर वर्जी कंपोजर। 1 गिलास वर्जी कंपोजर लो, पहले तो पानी देना है इसको। पौधा जिस दिन घर पे आ गया उसी दिन खेत में पानी भर दो, दोनों तरफ से भर दो। उसके 5 दिन बाद तो लगेगा। तो जब आप निशान मारा, वहाँ पे जगह बन गई, वहाँ पे 1 गिलास वर्जी कंपोजर डाला, कीचड़ बनाया, कीचड़ हटाना है, पौधा रखना है, जस्ट कीचड़ छोड़ देना है, दबाना दुबाना गड्ढे बड्ढे कुछ नहीं करना है। यहाँ तक समझ में आया? एक भी पौधा नहीं मरेगा सरदार। अगले दिन सुबह 200 लीटर पानी, 4 किलो गुड़, 30 किलो गोबर, 200 ग्राम वाइसिनोमेटा। वाइसिनोमेटा क्यों? वो उसका भोजन है डायरेक्ट, वो लैब में उसी को खा के बड़ा हुआ है। वो आपने सीधा पौधे के तने पे 1-1 गिलास दे देना है अगले दिन। ये आपका पौधा लग गया। फिर 7वें दिन फिर ये आपके पास पूरा हिंदी में लिखा हुआ चार्ट आ जाता है, 5 पेपर का हमारे यहाँ से, पक्के बिल के साथ। वो तो चार्ट और आ जाएगा। हाँ जी, उसके अलावा हमारे 5 नंबर दिए हुए हैं फार्म में, एक मेरा भी है, उसमें कस्टमर केयर का भी है। आपको जो भी करना है हमसे पूछ के करना है, अपना ज्ञान बिल्कुल नहीं लगाना खेती में। और उसके बाद फिर मेरे साथ खेती करो, फिर मैं दिखाता हूँ केला एक्सपोर्ट क्वालिटी किसको बोलते हैं। समझ नहीं पाओगे केला है कि प्लास्टिक का केला है। मेरे यहाँ पे कमिश्नर साहब आके बोले ऐसा केला नहीं देखे हम। डीएम साहब हमारे इतनी तारीफ कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग हमारी टांग खींचने वाले आए देखने केला। वरिंदर साहब के भाई भी आए थे केला देखने, वीडियो में देख के कि सच बोल रहा है बंदा कि झूठ है। 4000 के 4000 पेड़ घुमा दिए। मैं बोले भाई साहब जैसा वीडियो में देखता है उससे तो लाख गुना अच्छा है यार। चलो इस बहाने आपसे मुलाकात तो हो गई। ऐसी चीज़ बनाओ ना यार जो बंदा देख के बोले कि वाह। मुख्यमंत्री जी बोले प्लास्टिक का केला तो नहीं है, कभी हमें दिखाने के प्रिंट करके लाए हो। मगर नहीं सर ये हकीकत है। बोले गजब, ऐसा भी हो रहा है। जब डीएम साहब ने बोला कि सर ये आर्मी वाले हैं, बोले देखो यार फौजी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो चीज़ ऐसी बनाओ ना जो दुनिया देखने आए। तो ये केले का यहाँ तक जाने का गणित था भैया। रेसिड्यू फ्री खाद देनी है, हम बताएंगे ही, वही आपको चार्ट में वही मिलेगी हमारी। और उसके बाद आपकी टॉक्सिसिटी तोड़ने के लिए 2-3 चीज़ें और हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये आपको हम हाथ पकड़ के चलाते हैं। जिसको केला बिल्कुल नहीं पता ऐसा आदमी चाहिए हमें, तो उसी के साथ मज़ा आता है। ज्ञानी आदमी तो खड़ा पड़ जा, वो बेवकूफ़ है, वो अपना दिमाग ज़्यादा लगाता है, बाद में केले को बर्बाद कर लेगा। फिर कहेगा जी मैं केला लगाया सी, केला कामयाब नहीं है। क्यों कामयाब नहीं है? मेरे सामने आया था। फिर वहाँ पे उसकी हवा निकल जाती है कि वो मेरे घर में बीमारी हो गई थी। हम क्या करते हैं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं जैसा हमारा है। हर 10 दिन पे हमें आपका वीडियो चाहिए, हर 10 दिन पे आपका वीडियो खेत का। राहुल भैया नमस्ते, मेरा नाम सरबजीत सिंह है, मैं मुजफ्फरनगर के क्षेत्र का रहने वाला हूँ। ये मेरा केले का खेत है, ये मेरी स्थिति है। तो भाई तुम मेरी नज़र में हो ना यार, कुछ भी गड़बड़ लगेगा मैं अंकित को बोलूँगा यार इसको बोलो ये चीज़ें कर भाई। एक्टिव रहना जरूरी है, जागरूक होना जरूरी है मेरे भाई। जागरूक रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और केले का लागत क्या आती है? पौधा लगाने से लेके माल कटने तक 1 लाख रुपए नेट 1 एकड़ में खर्च है। ये कड़वा सच है जो कंपनियां किसानों को नहीं बताती, और किसान के पास पैसा हो जाता है ख़त्म। दिसंबर में आके अब वो बोलता है जी मेरा बस का नहीं है, मैं तो इसमें बर्बाद हो गया। साला 50,000 रुपये लगा दे, अभी इतना ही खड़ा। अबे अभी तो लगाने का टाइम है इसमें, अब तो ठंडी से निकला है बाहर, और तभी किसान नहीं लगाता, यही से फेल हो जाता है। यदि आपने केले को 1 लाख रुपए दे दिए तो वो आपको 3 लाख रुपए फेंक के जाएगा। अगले साल 20,000, फिर तो आपको फ्री सेवा है। बस 1 ही साल का झटका है। इसको बोलते हैं बिजनेस इन्वेस्टमेंट। एक बार कर दो, 10 साल फ्री में कमाओ। आप लोगों को ना कोई बताता है, बताता भी है तो आप लोग अपने मन से बोल देते हो अरे यार छोड़ में तो कृषि कार्ड बढ़ गए हमारे, 1.5 लाख से 4.5 लाख पहुँच गया। और कम से कम केले की मैं आपको गणित बता दूं, मरे से मरा केला अभी जो एवरेज गन्ने का आ रहा है वो 70 कुंटल है। 70 कुंटल बढ़िया किसान का है, इतना भी नहीं आ रहा है, चलते फिरते का नहीं है। 70 कुंटल उसका जो ढंग का किसान है, जागरूक आदमी है, जो खूब सारी दवाई लाता है, उसका 70 कुंटल है। तो 70 कुंटल को अगर हम वो करें, आपका 70 कुंटल करें, 300 से 350 कुंटल गन्ने का एवरेज है एकड़ में। गन्ना निकल रहा है 1,24,000 1,40,000 रुपये के आसपास का। इसमें से 20,000 रुपये तो छुलाई में गए सीधे सीधे।
2 बार मोटर जरूर फूकती है साले साल भर में उसका हिसाब जोड़ लो, साथ में बाकी मजदूरी 3 बार बंधाई, कुल मिला करके लगभग हमारे पास हमने हिसाब जोड़ा था 72,000 से 85,000 रुपये बचते हैं 1 एकड़ से। अजी अंदाजा अपनी तो लगानी पड़े। हाँ, अपनी तो जोड़ी नहीं, इसमें हमने 72 से, और इस 1 लाख रुपए में लेबर भी शामिल है भाई साहब, वो सारी है, लेबर भी शामिल है डीजल इसमें। आपने ऐसे खड़े होना है ऐसे, वो 1 लाख रुपए लगेगा। अगर आप ऐसे निकल गए तो 30,000 रुपये हटा दो तो 70 में काम हो जाएगा। और इसमें दवाई भी है, अगर ये सारे उठियप पे करोगे जो मैंने बताए तो और कम कर लो। फिलहाल मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बता दिया, कल को आप ये ना कह दो कि भैया आप हमें गोली दे गए थे, सीधी सी बात है, बचेंगे तुम्हारे घर में आएंगे, मुझे तो चाहिए नहीं। 1 लाख रुपए का खर्च है 1 एकड़ में। अब आमदनी की बात करते हैं, मीडियम की बात करूँ कि मरोए की बात करूँ? मैं मरोए की बात करता हूँ कि साहब हमने केला लगाया, हम सक्सेस नहीं हो पाए, सही बात। उतना मज़ा नहीं आया राहुल भाई। तो आपका 20 किलो का एवरेज आया, 200 कुंटल निकला 1 एकड़ में। 200 कुंटल नहीं, 1150 पौधे आपने लगाए, उनमें से 100 पौधे आपके मामा पप्पा चाचा नाना इधर उधर या कुछ लुंगर छोटा रह गया, कोई कारण से नहीं आया। 1050, चलो 50 पौधे भी खत्म करो, 1000 पे बात करते हैं। 20 किलो का एवरेज, मरे से मरा रेट 12 रुपये का आराम से आता है। अगर क्वालिटी आपने बनाई है, बंच कवर लगाया तो 15 से नीचे तो आता नहीं। आप 12 की बात करो, 2,40,000, लगभग 2.5 लाख रुपए। इस 2.5 लाख में से आप 1 लाख रुपए लागत निकाल दो, और पहली बात जब 20 लाओगे तो 1 लाख लगेगी नहीं, तो लागत भी आपकी वही 60 और 65,000 रहेगी। 70 मान लो, 80 मान लो, 80,000 अपने वो काट दिए, 2.5 में से 80 के कितने बचे? 1,60, 1,70,000 रुपए की मरे हुए केले में बचत है। 1,70,000 को 350 से भाग करो, कितना बैठ रहा है भाई? कैलकुलेटर है किसी में? करियो जी। 1,70,000 1,70,000 भाग 350, 350 रुपये गन्ने का भाव। गर्म पानी पिला दो मुझे थोड़ा। एक लाख 70,000 को 350 से 70,000 भाग 350, बताओ ना। 485। 485 कुंटल गन्ने की बचत की बात कर रहा हूँ मैं, खर्चे की नहीं। 1 एकड़ में 485 कुंटल गन्ना 1 एकड़ में बचा के जिस दिन अपने घर ले आओगे उस दिन मरे हुए केले के बराबर होता है, मरे हुए केले के। और मीडियम केले की बात कर लो, 250 से 300 कुंटल का एवरेज, 15 रुपये का रेट, 4.5 लाख, 1 लाख की लागत, 3.5 लाख रुपए। इसमें 1500 कुंटल गन्ने की बचत जिस दिन 1 एकड़ में ले आओगे घर, उस दिन तुम मीडियम केले के बराबर हो। हायर केले की बात नहीं करते, वो हमारे पास क्या है भी नहीं, लेकिन ला रहे लोग उसको भी। मैं लाया हूँ 19.5 रुपये के रेट में गया मेरा केला, 19.5 और 26 किलो का वेट, तो तोड़ गया आसपास वालों के भी। अब ना पूछते फौजी केला कैसा। अच्छा, मार्केट भी आपके पास है या कोई और? मार्केट भी है, काय चिंता कर रहे हो? ये बहुत ही मांगे तो पंडित भी लाएंगे साला। फायदा तो हो जाए, मार्केट की दिक्कत है ना। अरे ये साला 1,500 बिके, इनका बिक गया, केला नहीं है उनके पास। नहीं योगी जी ने तो श्रावस्तियों से भाई योगी जी से नहीं लेना देना मुझे कुछ भी, ना मुझे अखिलेश से लेना देना, मुझे किसानों से लेना देना और मुझे अपने आप से लेना देना। आप लगाओ, आपका जिम्मेदार, मैं बात खत्म। आपका केला सड़क पर नहीं घूमेगा। अगर आपने जहर मुक्त उगाया तो सुनो, फसल तो हो जा। सरकार खुद बोल रही है, अगर योगी जी की बात आ गई तो मैं बता दूं, गवर्नमेंट ने खुद बोला है कि आप जहर मुक्त केला उगाओ, हम बेचेंगे। 8 कंट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट की भी ये पॉलिसी है। मकसद है किसानों को जहर मुक्त की तरफ आना पड़ेगा, नहीं तो गन्ने ने भाई साहब मार दिया हम लोगों को। अभी किसी को कोई सवाल हो तो मेरे पास वीडियो पड़ी है, मेरे पास लोग हैं, बिजनौर आओ, मैं आपको अपना डीएम साहब से मिलाता हूँ, डीएम साहब बताएंगे कि राहुल ने कब तक केला बनाया। सबसे बड़ी बात कौन सी है, हमारे जैसे हमारी चोए की बेल्ट है जी, इसमें कौन सी वैरायटी कामयाब रहेगी, होएगी भी नहीं होएगी, ये भी देखना पड़ेगा जी। ना। नहीं, हमारे यहाँ चोया ऊपर आता है, चूहा मतलब पानी ऊपर आता है। कितने समय तक पानी ऊपर रहता है? ये नवंबर से लेके जनवरी तक, फरवरी तक। नहीं, पानी का अपने आप जमीन से ऊपर निकलता है? कितने ऊपर? अभी दिखाते हैं आपको, चमकता है पानी साफ पानी दिखता है खड़ा हुआ खेत में, इतना तक पानी होता है इतना। ऐसे में थोड़ा लफड़ा है, ऐसी जमीन में थोड़ा लफड़ा, ऐसी में फिर बेड थोड़ा ऊंचा बनाना पड़ेगा आपको। आपको 3 फीट, आपको फिर 3 फीट चौड़ा बेड बनाना है और कम से कम 8 से 10 इंच ऊंचा बेड बनाना है। देखो सर, होगा सारा सब कुछ, हम तो फौजी आदमी, हमें तो यही सिखाया। यस सर, तो यस सर बात करता हूँ। आपको लेके जाता हूँ, हमने अभी गन्ना लगाया, गन्ना आज तक हुआ नहीं था, जी जी, उसके ऊपर लगाया
लगाया 4 फुट ट्रेंजरी से लगाया था, गन्ना हो गया। हाँ तो बस केला भी हो जाएगा, और अब खाली में पानी भरा पड़ा, केला भी हो जाएगा। केले को भी नमी चाहिए। मैंने क्या बोला, हमें तो हमारा यह स्तर सिखाया गया है। पानी भरा पड़ा है। हो जाएगा, हो जाएगा। एक एक एकड़ लगाओ ना, शुरू में क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर कामयाब होगा तो किस्मत ही बदल जाएगी। ठीक है भैया, जय हिंद।